सपना मैं पोखरी आचार्य। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि आप लोग सुबह उठते हो और झाड़ू लेकर तैयार हो जाते हो घर अंगना और दरवाज़ा बहारने के लिए। ऐसी परिस्थिति आप करते हैं। ऐसे अगर आप करते हैं तो कान खोलकर सुन लीजिए, ऐसा करना मना है। सुबह सोकर उठे और झाड़ू लेके चल दिए तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। मैं जो प्रक्रिया बता रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही लाजवाब और शानदार बातें आपको समझने को मिलेगी कि सुबह उठते हैं और झाड़ू लेकर साफ़ सुथरा करने के लिए चल दिए तो इनसे क्या खराबियाँ उत्पन्न होती हैं और क्या बेनिफिट। तो बेनिफिट नाम की तो कोई चीज़ें नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बार आप लोग कान खोल कर देख लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे अगर करते हैं तो आपके अंदर पेट में ऐसी बीमारियां उत्पन्न होगी जो आप कभी सोचे नहीं होइएगा। ऐसे ही करने से शरीर का नुकसान और हर चीज़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। तो आपको करना, झाड़ू लगाना कैसे है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले आपको सुबह उठना है, यानी सूर्योदय से पहले उठिए या सूर्योदय के बाद भी उठे। अपने अपने शरीर के अनुसार इंसान आजकल के डेट में उठता है। नियम तो ऐसे हैं कि सूर्योदय से पहले उठें, लेकिन जो इंसान रात भर ड्यूटी करता हो, जो इंसान रात भर पढ़ता हो, जो इंसान दिन में ओवर वर्क करता हो, तो ऐसे इंसान को तो स्वाभाविक है कि लेट से उठेंगे। अगर दिनचर्या आपका ठीक है तो सारी बीमारियां ठीक हैं, अगर दिनचर्या ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है। तो दिनचर्या पहले सुधारना चाहिए। अगर आप सुबह उठते हो और तुरंत झाड़ू लेकर चलते हो बाहर में तो ऐसे नहीं करना है। आपको पहले उठना है। उठने के बाद आपको पहले पृथ्वी को प्रणाम करना है। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद आपको काराग्रे वस्तु करमुले तु सरस्वती कर्म मध्य गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे आपको करना है 3 बार। 3 बार करके ऐसे अपने मुंह पर फेर लेना है। और उसके बाद आपको मंदिर में जाना है। जो भी घर की मंदिर हो उस घर के मंदिर में जाना है और वहाँ पे जा कर के प्राणायाम करना है। और आप जैसे भी हो वैसे कर सकते हो, ऐसे आपको करना है। और करने के बाद वहाँ पे करना है कि मैं बोलना है तो मैं तो सुबह हो गई और सुबह जैसे आपने रात अच्छे से बिताया वैसे आज के दिन आप अच्छे से बिताए। और वहाँ पे एक मंत्र बोलना है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। इस मंत्र का वहाँ पे पढ़ना है, बोलना कि हे प्रभु, जैसे कि आपने रात अच्छे से बिता वैसे आपको दिन भी अच्छे से हमें बिता दीजिए, ऐसे आप कहेंगे। और कहने के बाद आपको जाना है फिर कल पर या नल पर, जो भी आपके घर में उपस्थित हो वैसे आपको जाना है। और जाने के बाद उसके बाद आपको जाना है कल पर या नल पर। वहाँ से आपको हो सके अच्छा लगे तो ठंडा पानी, नहीं तो आप गुनगुना पानी 1 गिलास पीजिए, अपने मुंह पर पानी मारिए। उसके बाद बटनी को प्राणायाम कीजिए और कहिए कि हे माँ, मैं आपको लक्ष्मी के रूप में इस समय रखी थी और अब आप मेरे घर की सारी कुलक्ष्मियों को अपने द्वारा इसको हटाओ। और ऐसे करना है। और जब तक जितना देर तक आप झाड़ू लगाएं उतना देर तक आपको मन में अंतर आत्मा में ऐसे ध्यान करना है कि मैं घर में नहीं किसी मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। जो भी हो, जो भी इंसान झाड़ू लगाए या मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, तो उनको ऐसे अंदर आत्मा में ऐसे करना है कि मैं माँ दुर्गा के मंदिर में, माँ लक्ष्मी के मंदिर में, माँ काली के मंदिर में, चाहे जिस तरह की मंदिर की भावना आपके मन में हो
उस तरह की भावनाओं को लेकर के आपको झाड़ू लगाना है। और ऐसे आप कहिएगा, करिएगा, देखिएगा आपका घर मंदिर से भी बढ़कर होगा। और हाँ, झाड़ू लगाने के तुरंत बाद आपको करना क्या है कि आपके पूजा रूम में जो पानी का गिलास रखा होगा या शंख रखा होगा, अगर हो सके, नहीं भी है, मेरे सनातन धर्मों में हर किसी के घर में शंख और पानी में गिलास और शालिग्राम भगवान, तुलसी और शिव जी विराजमान रहते हैं। ये 5 चीज़ हैं मेरे सनातन धर्मों का चिन्हासी। और इनमें से कोई भी चीज़ में अगर आप पानी रखे हैं तो उस पानी में ऑलरेडी कहीं पे रखा जाता है, तो पानी में जब भी डाला जाता है तो तुलसी डालकर डाला जाता है। तो तुलसी वाला पानी को झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में छिड़काव कर देना है। चाहे वो जिस समय आप झाड़ू लगाए, वो माने नहीं रखता है कि आप 4 बजे भोर में ही लगाओ, लेकिन आपको संभव अगर है कि नहीं हम 4 बजे भोर में झाड़ू लगाते हैं तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि 4 बजे भोर में अति उत्तम होता है झाड़ू लगाना घर के लिए। लेकिन आजकल के डेट में मैं बार कर रही हूँ कि आजकल के डेटों में इतना आसान नहीं है सवेरे उठना, और जिनको ये संभव हो लग रहा है, क्योंकि हार्ड वर्क के बारे में मैं कह रही हूँ। उठने वाले तो उठ ही रहे हैं, हार्ड वर्क जो करता है उनको थोड़ा नींद खुलने में दिक्कत होती है। तो ऐसे परिस्थितियों में आप कभी भी ये सब काम कर सकते हैं। अगर आप 4 बजे सुबह में झाड़ू लगाते हैं तो अति उत्तम है, 4 बजे सुबह में झाड़ू लगाइए। और झाड़ू लगाने के तुरंत बाद आप स्नान कीजिए। ये नहीं करना है कि आप झाड़ू लगा लिया और नीचे से पड़ गए, बस अब कुछ खाना बनाएंगे, खाएंगे, इसके बाद नहाएंगे तो पूजा करेंगे, ऐसे नहीं करना है। पहले आपको झाड़ू लगाने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको देहली पूजन करना है। जो भी औरत देहली पूजन करती है, मानो तो उस घर में माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती हैं। तो आपको झाड़ू लगाने के बाद देहली पूजन यानी दरवाज़ा पूजन, जिसको चौखट हम लोग कहते हैं, शास्त्रों में देहली बोला जाता है। और अन्य शब्दों में अलग अलग चीज़ों से, तो कोई दरवाज़ा बोलता है, कोई चौखट बोलता है, कोई द्वार बोलता है, अलग अलग परिस्थितियों से इंसान बोलता है। तो वैसे आपको दरवाज़ा को आपको पूजन करने लाए धूप दीप नैवेद्य से। उसके बाद फिर अन्य देवी देवताओं को आप जिस नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा करना है। उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को से आप लोगों को बहुत ही समझ में आ गया होगा। और भूल कर भी आप लोग सोइए और उठ के झाड़ू लगाने चलती, ऐसे आपको कभी नहीं करना है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता जी, जय माँ काली। माता रानी मेरे सभी यूट्यूब फैमिलियों को सुखी और खुशियाँ प्रदान करे, और धन वैभव की जितने भी कमी है उन सब कमियों को दूर करें। और माता रानी के चरणों में एक लाइक, एक सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय माता।